नमस्ते बच्चों, मैं इंग्लैंड रघुनाथ देवराव, एकलव्य मवेशी। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के की जानकारी लेने वाले हैं। देखो बच्चों, हर एक आदमी हो, प्राणी हो, पंछी हो, उसे आज़ाद रहना अच्छा लगता है। और इस कविता में एक पंछी है और वो पिंजरे में बंद है। वह भी आज़ाद रहना चाहता है। इसके बारे में जानकारी इस कविता में दी है। देखो, हम जो पहला परिच्छेद है उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यह बताया गया है। कुछ नए शब्द आए हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद। उसके बाद में पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में कैद होकर। उसके बाद में एक नया वर्ड आया है कनक तिलिया। कनक तिलियों का मतलब है सोने की छड़े। और एक शब्द है पुलकित। पुलकित का मतलब है रोमांचित। देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी ये जो पंछी है वो बोलता है कि हम उन्मुक्त गगन में रहने वाले। उन्मुक्त का मतलब मैं आज़ाद रहने वाला पंछी हूँ। और हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद रह के गा नहीं पाएंगे, यानी गा नहीं सकते, ऐसा वो पंछी कहता है। हम कनक की तिलिया, कनक तिलिया का मतलब है सोने की छड़े वाला पिंजरा है उसके लिए, लेकिन वह उसके अंदर क्या होता है, वो बार बार उसको टकरा टकरा कर उनके जो रोमांचित पंख है, पुलकित पंख है, वो टूट जाएंगे, ऐसा वो पंछी बोलता है। आगे का परिच्छेद देखेंगे। देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी के मैदा से। यह बताया गया है कि हम जो पंछी है वो बहता पानी पीने वाले, बहता जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमें आज़ाद रहना है। हम आज़ाद नहीं रहेंगे, पिंजरे के अंदर रहेंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसा वो पंछी बोलता है। वह बोलता है कहीं भली है कटुक निंबोरी। अभी यहाँ कटुक निंबोरी, कटुक निंबोरी का मतलब है नीम के पेड़ का फल, उसे निंबोरी कहा गया है। और वह बोलता है कि कनक कटोरी की मैदा से, ये जो कनक की कटोरी में मुझे मैदा खाने के लिए दिया जाता है उससे वह निंबोरी अच्छी है, ऐसा वो पंछी बोलता है। आगे देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अभी यह बताया गया है कि स्वर्ण श्रृंखला, हमें सोने के श्रृंखला यानी वह सोने के जंजीर है और उसके अंदर हमें बंद करके रखा है, लेकिन इसके कारण क्या हो गया है, तो हमारी गति जो है, यानी हमारी जो तेज रफ्तार जो है वो बंद हो गई है। हमारी उड़ान भी, हम कैसा उड़ना है वह भी हम भूल गए हैं, ऐसा वो पंछी कहता है। और वह बोलता है कि अब सिर्फ हम सपने में ही झूले झूल रहे हैं। तरु की फुनगी का मतलब है पेड़ के सबसे ऊपर का जो भाग होता है या हिस्सा होता है उसे फुनगी कहा जाता है, तरु की फुनगी। और वहाँ पर बैठ के हम झूला ले रहे हैं, ऐसा सिर्फ हमें सपनों में नज़र आ रहा है क्योंकि वो अभी पिंजरे में बंद है। देखो आगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यह ऐसा बताया गया है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा थी, अरमान थे कि हम नीले नभ की सीमा पाएंगे, यानी नीला नभ जो है, आकाश जो है, उसकी सीमा तक, यानी उसके आखिरी तक हम उड़ते उड़ते चले जाएंगे, सरहद तक। सीमा का मतलब है सरहद तक हम लोग उड़ते उड़ते चले जाएंगे, ऐसा वो पंछी कहता है। और बोलता है लाल किरण सी चोच, उसकी चोच जो है वह लाल किरण के जैसी है। और वो बोलता है लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी तारे रूपी अनार के दाने, हम खुले आसमान में उड़कर वह तारे रूपी अनार के दाने खाना चाहती है, ऐसा वो पंछी बोलता है। आगे देखेंगे। होती सीमाहीन, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
यहाँ बताया गया है। यहाँ कुछ नए वर्ड आए हैं अभी। सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसा। तो क्या है? क्षितिज। अभी क्षितिज किसे कहेंगे? तो क्षितिज जो होता है वह एक काल्पनिक स्थान होता है, और जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं ऐसा जहाँ प्रतीत होता है उसे ही क्षितिज कहा जाता है। जैसे हम घर के बाहर देखेंगे तो हमें ये जो आकाश है वो धरती को कहीं पे छू गया है, यानी छुआ हुआ है, ऐसा दिखाई देता है, उसे ही क्षितिज कहा जाता है। लेकिन वो छूता है क्या? आकाश कभी धरती को छूता है क्या? नहीं, लेकिन हमें दूर से वैसा दिखता है। तो ये पंछी बोलता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस क्षितिज से हमारी पंखों की होड़ा होड़ी होती। होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता करना। हम ये क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। वो कहता है कि या तो मैं क्षितिज को मिलता या तनती सांसों की डोरी, मैं एक तो क्षितिज को मिल जाता, नहीं तो क्या होता, मैं मर जाता, ऐसा यहाँ बोला गया है। सांसों की डोरी तनना का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ एक मुहावरा आया है, सांसों की डोरी तनना। अभी सांसों की डोरी तनना का मतलब है मर जाना। अभी इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी रहने वाले दादाजी की कल कोरोना के कारण सांसों की डोरी तन गई, यानी वो दादाजी मर गए, ऐसा उसका मतलब है। तो ये हो गया एक मुहावरा और उसका वाक्य में प्रयोग। आगे जाएंगे हम लोग। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यहाँ बताया गया। अभी नीड़ का मतलब है घोंसला। वह बोलता है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें टहनी पर जो घोंसला है ना वह नहीं दिया तो भी चलेगा। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी हमारा घोंसला जो है वो तोड़ फोड़ डालो, उसे निकाल दो वहाँ से, ऐसा वो बोलता है। लेकिन पंख दिए हैं ना तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी हमें भगवान ने पंख दिए तो हमारे उड़ने का जो काम है वह हमें करने दो। हमारा जो उड़ने का काम है, हम जो उड़ रहे हैं वह हमेशा ही रहना चाहिए, यानी हमारे उड़ान में विघ्न मत डालो। आकुल का मतलब बेचैन होकर वह बोलता है कि हमारे उड़ने का जो उड़ने का जो है वह उसमें आप विघ्न मत डालो, यानी हमारा उड़ना जो है वह हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। ये जो कविता है शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस कविता में जो पंछी पिंजरे में बंद है उसके बारे में जानकारी दी है। वो पिंजरे में बंद रह के उसके सोने की कटोरी में खाना दिया तो भी वह खुश नहीं रहना चाहता, और खुश नहीं रहता क्यों? तो आज़ादी हर एक को अच्छी लगती है और वह भी आज़ाद रहना चाहता है। ऐसा इस कविता में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में बताया है। कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि हर एक को उन्मुक्त रहना ही अच्छा लगता है, और हम सबको उन्मुक्त रहना ही अच्छा होता है और अच्छा रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद।